गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटोपोलिप्लॉइड्स। माई सेल्फ अनीता माला, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं? नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टू पेयर होमोलोगस सेट्स होते हैं। अगर उनके अंदर दो सेट से ज़्यादा जब सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, तो इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी टू टाइप्स की होती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी के अंदर यह देखा जाता है कि नॉर्मली जो क्रोमोसोम सेट है उसी के समान दूसरे सेट्स भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर डिप्लॉइड स्पीशीज है तो उसका जो क्रोमोसोम होगा, जीनोम्स जो होंगे वो ए से डिनोट करेंगे। तो ऑटोट्रिप्लॉइड्स को हम ए यानी ट्रिपल ए से डिनोट करेंगे, अर्थात उनके अंदर जो तीनों सेट हैं वह समान हैं। ऐसे ही ऑटोटेट्राप्लॉइड्स के अंदर भी जो चारों सेट हैं वह समान होंगे, ए से इसको डिनोट करते हैं। नाउ एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर जो एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वह दूसरी स्पीशीज का होता है। इसका हम देखते हैं जीनोम कैसा होगा, AABB। इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एलोपॉलीप्लॉइडी पाई जाती है उन्हें एलोपॉलीप्लॉइड्स कहेंगे। ऐसे ही जिन ऑर्गेनिज्म में ऑटोपॉलीप्लॉइडी पाई जाएगी उनको हम ऑटोपॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। नाउ ऑरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटोपॉलीप्लॉइड्स। जो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं यह नेचर में भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियली भी इनको इंड्यूस किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि जो नेचर के अंदर ऑटोपॉलीप्लॉइड्स पाए जाते हैं उनके अंदर कैसे पता लगता है कि यह ऑटोपॉलीप्लॉइड्स हैं, तो उनके जो मियोटिक बिहेवियर होता है उसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आप देखिए, कॉमन जो दूब घास जो होती है, दूब ग्रास, जिसको हम साइनोडोन डेक्टाइलन कहते हैं, जो यूपी और बिहार में कॉमन ग्रास है, यह एक ऑटोट्रिप्लॉइड होती है और उसके मियोटिक बिहेवियर के से अनुमान लगाया जाता है कि यह ऑटोट्रिप्लॉइड है। यह इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इफिशिएंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सीड्स यहाँ पर डेवलप नहीं होते हैं। हम ये देखते हैं कि जो ऑटोट्रिप्लॉइड्स हैं तो वहाँ पर कोई सीड्स है उत्पन्न नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है ऑटोट्रिप्लॉइड्स के, जैसे वाटरमेलन, शुगर बीट, टोमेटो, ग्रेप्स एंड बनाना। इनके अंदर नेचुरली भी पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है या आर्टिफिशियली भी इनमें प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से ऑटोटेट्राप्लॉइड्स के जो एग्जाम्पल है कुछ जैसे राई है, कॉर्न है, रेड क्लोवर है, बरसीम है, मेरीगोल्ड है, स्नैपड्रैगन, फ्लॉक्स, ग्रेप्स, एप्पल, ये सब ऑटोटेट्राप्लॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही ओएंथेरा लेमार्कियाना के अंदर ह्यूगो डिवरीज ने जो है जाइंट म्यूटेंट को डिस्क्राइब किया था। बाद में यह डिस्कवर्ड हुआ कि यह जो म्यूटेंट था यह ऑटोटेट्राप्लॉइड था और इसके अंदर जाइजेंटिज्म का कैरेक्टर था। नाउ हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑटोपॉलीप्लॉइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे यहाँ पर कोई डिप्लॉइड पैरेंट है यह जब नॉन डिसजंक्शन होता है ड्यूरिंग मियोसिस। नॉन डिसजंक्शन हमें पता है कि जो स्पिंडल फाइबर हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं उनमें अगर वह कहीं से टूट जाते हैं तो बाइवैलेंट्स अलग नहीं हो पाते हैं, तो उससे जो गैमेट्स बनेंगे वह डिप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। जब डिप्लॉइड गैमेट्स जो होते हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो टेट्राप्लॉइड ऑफस्प्रिंग्स हमें प्राप्त होते हैं। जब ऑटो टेट्राप्लॉइड है यहाँ पर स्पीशीज, जब इसका डिप्लॉइड पेरेंट के साथ फर्टिलाइजेशन किया जाता है
तो 4n यानी ऑटोटेट्राप्लॉइड के द्वारा मियोसिस के द्वारा डिप्लॉइड गैमेट का प्रोडक्शन होता है और डिप्लॉइड पैरेंट द्वारा तो नॉर्मली हैप्लॉइड गैमेट बनेगा। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें ट्रिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग प्राप्त होगा। जो ये ट्रिप्लॉइड प्लांट होता है ये स्टेराइल होता है और अगर इसके अंदर हम जब आगे इसका मियोटिक बिहेवियर देखते हैं तो इसके द्वारा एबनॉर्मल गैमेट्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इस वाले केस के अंदर हम देखें तो जो माइटोसिस में अगर कहीं पर सेल डिवीजन एरर आ रहा है और उससे टेट्राप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इस टेट्राप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होगा तो जो गैमेट्स बनेंगे वह 2n होंगे, डिप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं और इस प्रकार से नई जो स्पीशीज बनेगी वह 4n होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पॉलीप्लॉइड्स नेचर में पाए जाते हैं। नाउ इंड्यूस ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस भी किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि जो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स होते हैं यह नॉर्मली लार्जर हैं, मोर विग्रस होते हैं, इसीलिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट द्वारा पॉलीप्लॉइडी का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन पॉलीप्लॉइडी जो हम इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली, उसके लिए हमें एक ड्रग जो है यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, कॉल्चिसिन कहते हैं। कॉल्चिसिन जो होता है कोल्चिकम ऑटोमिनेल के सीड्स या कॉर्म के द्वारा कॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस ड्रग की यह प्रॉपर्टी होती है कि यह स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है और उस सेल को अरेस्ट कर देता है, जिससे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है और इस प्रकार से डिप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम देखें कि 4n सेल्स डेवलप होती हैं। The concentration of aqueous solution of colchicine may vary from 0.01% to 0.50 और इसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड्स को जो होते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉल्चिसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। सेकंड है इंजेक्शन के द्वारा, सीडलिंग स्टेज के अंदर हम हाइपोडर्मिक नीडल के द्वारा उसके अंदर कॉल्चिसिन सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं। थर्ड है एक्सिलरी बर्ड ट्रीटमेंट। इसके द्वारा हम एक्सिलरी बर्ड चूँकि मेरिस्टेमेटिक होती है तो इस बर्ड को हम कॉल्चिसिन के अंदर हम डिप कर लेते हैं और पॉलीप्लॉइडी को उत्पन्न करवाते हैं। इस एक्सिलरी बर्ड ट्रीटमेंट को के द्वारा पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करवाया जाता है। शूट अपेक्स ट्रीटमेंट भी करवाया जा सकता है, लेकिन शूट अपेक्स पे जो यंग लीव्स होती हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, देन उस बर्ड को कॉल्चिसिन सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है। इफेक्ट्स ऑफ क्रोमोसोम डबलिंग। हम ये देखते हैं कि जो पॉलीप्लॉइडी के द्वारा जो भी क्रॉप होती है, स्पीशीज होती है, वह जाइगेंटिज्म शो करती है। जो सेल्स होती हैं नॉर्मली लार्ज होती हैं और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट जो है वह छोटा, नॉर्मल डिप्लॉइड से छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, वह बड़े साइज के होते हैं। तो क्या क्या पॉलीप्लॉइडी से क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं? इंक्रीज इन सेल साइज और उनके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। वाटर कंटेंट इंक्रीज होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं वह फ्रोस्ट रेजिस्टेंस नहीं हो पाती हैं, तो उनके अंदर दिस रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट। ग्रोथ रेट जो होती है वह स्लो हो जाती है क्योंकि सेल डिवीज़न जो होता है वह लो हो जाता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और रेस्पिरेशन डिक्रीज इन रेस्पिरेशन। इन ऑटोपॉलीप्लॉइड्स टाइम ऑफ ब्लूमिंग इज डिलेड एंड प्रोलॉन्ग।
ड्यू टू स्लो ग्रोथ रेट। एट हायर पॉलीप्लॉइडी लेवल हम ये देखते हैं कि कई बार जैसे ऑटो ओक्टाप्लॉइड से या इससे भी हायर अगर प्लॉइडी लेवल होता है तो प्लांट्स की डेथ भी हो जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि सेल्स है, पॉलन ग्रेन्स है, स्ट्रोमेटा जो होते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में वह डिप्लॉइड स्पीशीज की तुलना में बड़े होते हैं और ऑटो पॉलीप्लॉइड्स के अंदर हमें डिफरेंट तरह की स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। नाउ साइटोलॉजी ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। हम यहाँ देखते हैं कि नॉर्मल जो डिप्लॉइड स्पीशीज होती है उसके अंदर तो 2 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो हम मियोसिस में बाइवैलेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में हमें मल्टीवैलेंट्स देखने को मिलेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि नॉर्मल डिसजंक्शन जब होता है तो यहाँ ऑटो टेट्राप्लॉइड्स तो डिप्लॉइड गैमेट्स बना लेता है, लेकिन ऑटो ट्रिप्लॉइड्स के अंदर नॉर्मल डिसजंक्शन नहीं हो पाता है और यह हो सकता है कि जो ट्राइवैलेंट बने, और ट्राइवैलेंट भी जो होता है 2:1 में बने, यानी 2 सेट्स एक तरफ हो जाएंगे और एक सेट अलग रह जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पोल्स पर एक एक सेट चला जाए और एक जो सेट है वो लेगार्ड के रूप में यानी अलग ही हो जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं और जो गैमेट्स बनेंगी वह n से 2n तक उनमें क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द गैमेट्स जो होते हैं अनबैलेंस्ड होते हैं और उनके अंदर हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम ऑटो टेट्राप्लॉइड्स के अंदर देखें तो क्वाड्रीवैलेंट का फॉर्मेशन होता है और 2:2 रेशियो के अंदर जो सेट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और डिप्लॉइड गैमेट्स देखने को मिलते हैं। कई बार रेयर कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि 3:1 में वह डिसजॉइन हो जाए और एक क्रोमोसोम लेगार्ड के रूप में रह जाए। तो इस प्रकार से ऑटो टेट्राप्लॉइड्स में भी कई बार स्टेरिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं उनकी तुलना में ऑटो ट्रिप्लॉइड्स के अंदर ज़्यादा स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रिप्लॉइड सेल है उसके अंदर किस प्रकार से साइटोलॉजी देखने को मिलती है। अब मियोसिस फर्स्ट में हम देखते हैं तो 3 तरह से यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है। पहले हम देखते हैं कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर whereas the other segregates randomly. पेयरिंग ऑफ यहाँ पर हम देखते हैं पेयरिंग ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 पेयरिंग हुआ और एक अलग रह गया। या फिर ये हो सकता है कि तीनों ही क्रोमोसोम आपस में पेयर करें, या फिर हो सकता है ये कोई पेयरिंग ही ना हो। फर्स्ट हम कंडीशन में देखते हैं कि दो में पेयरिंग हो गई और यहाँ पर तीनों में पेयरिंग हुई है। अब अगर हम देखें मियोसिस सेकंड के अंदर फर्स्ट वाले की कंडीशन देखें तो जो गैमेट्स होंगे वह 2n भी हो सकते हैं, 1n प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस सेकंड वाली कंडीशन के अंदर भी हम देखते हैं कि 2n और 1n टाइप के गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। थर्ड वाली कंडीशन में हम देखें कि जो तीनों सेट्स थे वो एक ही में ही चले गए हैं, तो जो गैमेट्स बनेंगे एक पूरा 3n बनेगा और एक के अंदर बिल्कुल कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा। तो इस प्रकार से 1n, 2n, 3n डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का प्रोडक्शन ऑटो ट्रिप्लॉइड्स के द्वारा होता है। नाउ यूजेस ऑफ इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। हम ये देखते हैं कि जो फर्टिलिटी लेवल है वह पॉलीप्लॉइड्स में काफ़ी कम होता है और सीड सेट भी कम होता है। हम ये देखते हैं कि अगर हम कमर्शियली इनका प्रोडक्शन करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कम बीज उत्पन्न होना कोई बाधा तो नहीं है, पहला। दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रजनन स्तर महत्वपूर्ण है या नहीं है, तो तभी हम उसका कमर्शियली प्रोडक्शन करेंगे पॉलीप्लॉइड्स का। सीडलेस फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ट्रिप्लॉइड्स। अगर हम यहाँ देखें वाटरमेलन देखें
तो सीडलेस वाटरमेलन का प्रोडक्शन वैज्ञानिक एच कियारा द्वारा जापान में प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने एक टेट्राप्लॉइड को डिप्लॉइड के साथ क्रॉस करवाया था। यहाँ पर जो टेट्राप्लॉइड है उन्होंने उसको नॉर्मल जो डिप्लॉइड्स था उसका कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा उत्पन्न करवाए थे। इस प्रकार से टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड के क्रॉस के द्वारा उन्होंने ट्राइप्लॉइड्स का प्रोडक्शन किया था और सीडलेस वाटरमेलन बनाए थे। इस प्रकार से शुगर बीट के अंदर, टोमेटो के अंदर और ग्रेप्स के अंदर भी ट्रिप्लॉइड्स बनाए गए हैं। Auto tetraploids could also be used commercially in Germany and Sweden। यहाँ पर भी विभिन्न तरह की ग्रेन क्रॉप्स जैसे राई का प्रोडक्शन किया जा रहा है। Tetraploids were also raised in barley and corn, although commercially they could not prove to be very useful। Among fruits के अंदर हम देखें तो एप्पल्स और ग्रेप्स के अंदर भी टेट्राप्लॉइड का प्रोडक्शन किया गया है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे मेरीगोल्ड है, स्नैपड्रैगन है, लिली है, फ्लॉक्स है, तो इनके अंदर भी ऑटो टेट्राप्लॉइड्स का प्रोडक्शन किया गया है या इनमें इंड्यूस्ड करवाया गया है। इसके अलावा एक फॉरेज क्रॉप है बरसीम, जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी यूज की जाती है। यह भी एक ऑटो टेट्राप्लॉइड है। तो हम फर्टिलिटी लेवल इनमें बढ़ा सकते हैं बाय सिलेक्शन, लेकिन ये देखा जाता है कि सिलेक्शन के दौरान जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स हैं इनमें रिवर्शन हो जाता है और वह वापस से डिप्लॉइड स्पीशीज में चेंज हो जाती है और रिवर्सन हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो पोटैटो है, बनाना है, पीनट है, स्वीट पोटैटो है, इनके अंदर ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस की गई है। नाउ सम क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं जो क्रोमोसोमल एब्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्यूरिंग प्लॉइडी देयर इज अ चेंज इन द फर्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ जीन्स, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट हमारा सही होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। द टर्म जीनोम रिफर्स टू द जीनोम का क्या मतलब होता है? फर्स्ट है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा है डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, तीसरा है ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या टेट्राप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हम देखते हैं कि जीनोम में ही पहला आंसर सही होगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज कॉमनली फाउंड इन द प्लांट्स। तो इसका आंसर है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी जो है नेचर में काफी देखने को मिलती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ यूप्लॉइडी। हम देखते हैं कि मोनोप्लॉइडी भी एक यूप्लॉइडी है, डिप्लॉइडी भी है, पॉलीप्लॉइडी भी है। तो इसका आंसर होगा हाइपरप्लॉइडी और ये एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो 44 AA प्लस XXY यानी एक X अधिकता यहाँ पर हो रही है, तो किस तरह का सिंड्रोम होता है? तो इसका आंसर होगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। द क्रोमोसोमल मेकअप ऑफ टर्नर सिंड्रोम में हम देखने को मिलता है, ये वाला आंसर आएगा। इसके अंदर एक क्रोमोसोम की कमी है, बाई क्रोमोसोम यहाँ पर एब्सेंट है। द एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन अ सेट इज रेफर्ड एज, एक या अधिकता या कमी हो जाना हमने पढ़ा है, एन्यूप्लॉइडीज को हम कहते हैं। वेरिएशन इन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड यूप्लॉइडी। नाउ द क्रोमोसोम एडिशन ऑफ 2n+2n+1 की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक। इसका आंसर होगा ट्राइसोमिक। हु डिस्कवर्ड द एन्यूप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म? आंसर इसका ब्रिजेस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी इन मैन। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी किसमें देखने को मिलती है? आंसर है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में तो जो द सेक्स क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है और कैट लाइक क्राई में तो डिलीशन होता है, जिसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21 क्रोमोसोम नंबर के अंदर ट्राइसोमी देखने को मिलती है।
द क्रोमोसोमल कंडीशन 2n-2 यानी पूरे एक सेट में एक पूरे पेयर में क्रोमोसोम की कमी है, एक 2 क्रोमोसोम एब्सेंट है यानी एक पेयर की कमी है, इसको हम कहते हैं नलीसोमिक। इसका आंसर होगा नलीसोमिक। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।